कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पे इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता। किट डेविस, टेनिस, स्क्वॉश की टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं, तो फिर क्रिकेट की टीम क्यों नहीं आ सकती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिख दिया और जवाब तलब कर लिया है। ख्वाहिशात पर मबनी बातों को खबर बना के इंडियन मीडिया पेश कर रहा है। इंडियन मीडिया भी इंडियन अवाम को बेवकूफ बनाने में पेश है। 2011 वर्ल्ड कप हो, 2016 T20 वर्ल्ड कप, 2023 वनडे वर्ल्ड कप हो, तो पाकिस्तान तमाम तर ताल्लुकात खराब होने के बावजूद इंडिया गया है। पहले तो पाकिस्तान को मेजबानी नहीं लेने दी जाती थी, अब पाकिस्तान के पास मेजबानी आई है तो अब वहां आने से, खेलने से इनकार कर रहा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड सियासत को इन्वॉल्व कर रहा है। सियासत पर मबनी नहीं है तो फिर सिक्योरिटी के हवाले से क्या खदशात हैं? क्या उन्होंने अपना सिक्योरिटी वफद यहाँ पे भेजा है? इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आता तो फिर पाकिस्तान आज के बाद इंडिया के साथ किसी भी लेवल पर क्रिकेट नहीं होगी। पीसीबी ने आईसीसी को खत लिख दिया है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि क्या होने वाला है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने पीसीबी को गाइडलाइन दे दी थी कि इस हवाले से आईसीसी से जवाब तलब किया जाए और पूछा जाए कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पे इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता। क्योंकि अगर सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो किस बुनियाद पे उन्होंने सिक्योरिटी के बुनियाद बनाया है, और अगर दूसरे मसाइल हैं किस बुनियाद पे बनाया है। और इसी के अलावा इंडिया की दीगर टीमें यानी कि डेविस, टेनिस या स्क्वॉश की टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं, तो फिर क्रिकेट की टीम क्यों नहीं आ सकती। ये तमाम तरह से सवालात हैं जो पूरी चार्ट शीट हुकूमत की जानिब से पीसीबी को दी गई थी, यानी कि गाइडलाइन दी गई थी, उसी को बुनियाद बनाते हुए आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिख दिया और जवाब तलब कर लिया है कि क्या वजह है। दूसरी जानिब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से इंडियन मीडिया मुसलसल प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है कि चैंपियन ट्रॉफी या तो हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, और अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं होगी तो फिर पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी दूसरे मुल्क शिफ्ट कर दी जाएगी, यानी कि यूएई, श्रीलंका या साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की ज्यादा बातें होती हैं, लेकिन क्या आपको ये आइडिया है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में से सिर्फ 3 माह रह गए हैं, जिसकी पूरी की पूरी तैयारियां पाकिस्तान में की जा रही हैं, स्टेडियम तामीर किए जा रहे हैं, बजट मंजूर हो चुका है, तमाम के तमाम जो तैयारियां हैं वो इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। अब तो शेड्यूल अनाउंस होने वाला है, तो ऐसे में पूरा टूर्नामेंट कैसे जा सकता है? ये सिर्फ ख्वाहिशात पर मबनी बातों को खबर बना के इंडियन मीडिया पेश कर रहा है, या फिर बीसीसीआई की जानिब से जो फीड किया जा रहा है वो बयान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हकीकत है उससे हकीकत से नजरें चुराने की कोशिश कर रहा है। इंडियन मीडिया भी इंडियन अवाम को बेवकूफ बनाने में पेश है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के मौकिफ की, तो पाकिस्तान अखलाकी, कानूनी हर हवाले से अपने स्टांस पे जो खड़ा हुआ है वो ठीक नजर आ रहा है। अगर आप न्यूट्रल हो के सोचें तो आप अगर पिछले जितने भी आईसीसी के इवेंट है, यानी कि 2011 वनडे वर्ल्ड कप हो, 2016 T20 वर्ल्ड कप हो, 2023 वनडे वर्ल्ड कप हो, तो पाकिस्तान तमाम तर ताल्लुकात के खराब होने के बावजूद इंडिया गया है और वहां पे वो वर्ल्ड कप खेल के आया है। लेकिन अब अगर 2024-25 में पाकिस्तान के पास आईसीसी इवेंट की मेजबानी है, पहले तो पाकिस्तान को मेजबानी नहीं लेने दी जाती थी, अब पाकिस्तान के पास मेजबानी आई है तो अब वहां आने से, खेलने से इनकार कर रहा है। तो पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ये पीसीबी को गाइडलाइन दे दी गई थी कि आईसीसी को इस हवाले से बावर कराया जाए कि इंडियन हुकूमत, इंडियन क्रिकेट बोर्ड सियासत को इन्वॉल्व कर रहा है। अगर सियासत पर मबनी नहीं है तो फिर सिक्योरिटी के हवाले से क्या खदशात हैं वो बताए। क्या उन्होंने अपना सिक्योरिटी वफद यहां पे भेजा है? क्या सिक्योरिटी वफद के हवाले से उन्होंने किस रिपोर्ट, किसको बुनियाद बना के आने से इनकार किया है? दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो जराए के मुताबिक आईसीसी का जो गवर्निंग बॉडी का इजलास है वो भी तलब किए जाने का इम्कान है, जिसमें से कहा यह जा रहा है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इजाज वसीम बाकरी ने इस हवाले से खबर दी है कि इजलास बुलाया जा रहा है और इस इजलास में वोटिंग कराई जाएगी कि वोटिंग में से फुल मेंबर जो मुमालिक हैं वो वोट करेंगे कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में क्या फैसला किया जाए। आया कि पाकिस्तान में होनी चाहिए, हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी चाहिए, या फिर पूरी की पूरी चेयर शिफ्ट की जाए। लेकिन बात दरअसल ये है कि आप दूसरे मुमालिक में ऑस्ट्रेलिया किस बुनियाद पे पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट देगा? वो पाकिस्तान में आके खेल चुका है।
न्यूजीलैंड किस बुनियाद पे आके पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट देगा, वो पाकिस्तान में आके खेल चुका है। इंग्लैंड किस बुनियाद पे आके पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट देगा, वो पाकिस्तान में आके खेल चुका है। साउथ अफ्रीका किस बुनियाद पे आके पाकिस्तान के खिलाफ वोट देगा, वो पाकिस्तान में आके खेल चुका है। श्रीलंका किस बुनियाद पे पाकिस्तान के खिलाफ खेल, वो पाकिस्तान में आके खेल चुका है। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान में आके खेल चुका है। इसी तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान में आके खेल चुका है। तमाम की तमाम टीमें हालिया इन दिनों में वो पाकिस्तान आके खेल चुके हैं, सिवाय अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान का कुछ नहीं कहा जा सकता, श्रीलंका का भी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट दे सकती हैं। लेकिन जो दीगर टीमें हैं वो उन्हें पता है, स्टांस का भी पता है, अखलाकियात का भी पता है, वो उन्हें पता है कि मीडिया उनको चेक एंड बैलेंस पे अगर न्यूट्रल होके अगर वोट दें तो फिर पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, और वोटिंग करा लें, कुछ भी करा लें, तो पाकिस्तान इस हवाले से अपने स्टांस पे ठीक है, और चैंपियन ट्रॉफी कहीं नहीं जा रही, पाकिस्तान में ही आनी है। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक पत्ता खेला गया है, जो कि खत का जवाब मांगा गया है कि ऐसा क्यों इंडिया चाह रहा है, वो एक अहम कदम साबित होगा। अब देखते हैं कि आईसीसी इस हवाले से क्या फैसला करता है, क्योंकि आईसीसी ने अपना इजलास बुलाया है, क्योंकि वो नहीं चाह रहा, वो आईसीसी ऑफ कोर्स इंडिया के इन्फ्लुएंस में तो है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो उसमें दूसरा फरीक पाकिस्तान है, इंडिया है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो इंडिया है। तो इस तरह से इंडिया एक टीम नहीं है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच करवा के आप पैसा कमा लें, इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच करवा के आप पैसा कमा लें, इंडिया और इंग्लैंड का मैच करवा के आप पैसा कमा लें, नहीं हो सकता। पैसा हमेशा जो अगर देखे जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से है, और अगर पाकिस्तान उस मैच में नहीं होगा तो फिर आप पैसा कमा के कैसे दे सकते हैं। इससे अगर पाकिस्तान नहीं खेलता, पाकिस्तान बाइकआउट करता है, या पाकिस्तान पहले तो बाइकआउट कर नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान के पास मेजबानी है, पाकिस्तान के पास राइट्स है, तो पाकिस्तान रहेगा, इंडिया बाइकआउट करेगा, इंडिया नहीं खेलेगा। इंडिया नहीं खेलेगा तो फिर क्या, किसका नुकसान है? ऑफ कोर्स आईसीसी का, और आईसीसी के साथ साथ दीगर बोर्ड ममालिक का नुकसान है। इंडिया का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और अगर इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करके, आईसीसी पाकिस्तान को बाईपास करके पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स बाहर नहीं जा रहा खेलने के लिए, वो चैंपियन ट्रॉफी को मूव कर ले जाते हैं, तो फिर इसमें भी आईसीसी का नुकसान है, क्योंकि इंडिया होगा तो पाकिस्तान नहीं होगा, और पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से होगा? तो ब्रॉडकास्टर मूव हो जाएंगे, ब्रॉडकास्टर मूव होंगे तो आइंदा के लिए 2031 तक के लिए आईसीसी को नुकसान होगा, क्योंकि 2026 में 2025 में टी20 एशिया कप है, 2025 में विमेन वर्ल्ड कप है, 2026 में टी20 वर्ल्ड कप है, 2029 में वर्ल्ड कप है, 2030 में 31 में वर्ल्ड कप है। तो फिर उस सब की मेजबानी इंडिया के पास है। इसका मतलब यह है कि उस मेजबानी में खेले जाने वाले मैचों में पाकिस्तान नहीं जाएगा, और अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा तो उसका नुकसान आईसीसी को होगा, उसका नुकसान ब्रॉडकास्टर को होगा, उसका नुकसान क्रिकेट को होगा। तो इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को दो टोक कह दिया है कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आता तो फिर पाकिस्तान को अपना मौकिफ, असूली मौकिफ अपनाना होगा कि आज के बाद इंडिया के साथ किसी भी किस्म, किसी भी लेवल पर क्रिकेट नहीं होगी, चाहे वो एसीसी एशिया कप हो, चाहे वो आईसीसी के इवेंट्स हो, और चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो। अब देखते हैं क्या मूव होती है। जो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आईसीसी को खत लिख दिया गया और जवाब तलब किया गया है, बताया जाए वो वजूहात क्या है जिस बुनियाद पे इंडिया ने आने से इनकार किया है, और उसी के साथ साथ इंडिया का जो असली चेहरा बेनकाब भी किया गया है कि वो सियासत को, क्रिकेट को सियासत की भीड़ चढ़ा रहा है, जबकि आईसीसी का अहम कानून रूल है कि सियासत क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।